और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, तमिलनाडु के शिवगंगा से जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, 2 बसों की आमने सामने से टक्कर हुई है। 11 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल। तमिलनाडु के शिवगंगा में तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भीषण टक्कर 2 बसों की आमने सामने से। यूपी के पीलीभीत में जिला हॉस्पिटल से लाइव बाइक चोरी का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में चोर खुलेआम बाइक लेकर फरार होता दिखा। घटना पूरनपुर की है, जहां राजेश अपनी मां के लिए दवा लेने अस्पताल पहुंचा था। उन्होंने बाइक अस्पताल परिसर के अंदर खड़ी की थी, लेकिन दवा लेकर लौटे तो बाइक गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर मोटरसाइकिल चुराकर ले जाता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है और चोर की तलाश की जा रही है, लेकिन इस तरह की वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर फ्रॉड, हवाला नेटवर्क और फेक करेंसी रैकेट के खिलाफ एजेंसी ने 3 लोकेशंस पर एक साथ दबिश दी। एजेंसी ने कोयला बेलवा, आदापुर के अर्रा गांव और एक अन्य स्थान पर एक साथ छापा मारा। चकिया में दिवंगत नारायण पाठक के घर तलाशी ली गई और परिवार के सभी मोबाइल जब्त कर लिए गए। जांच में पता चला कि नारायण पाठक की बेटी प्रियंका के खाते से करोड़ों का लेन देन हुआ है। इसी कड़ी में एनआईए ने उसके नेपाल मूल के पति धीरज तिवारी को गिरफ्तार किया। उधर आदापुर के अर्रा गांव में रुदल पासवान के घर छापेमारी हुई। यह कार्रवाई हवाला, साइबर फ्रॉड और फेक करेंसी नेटवर्क से जुड़ी जांच का हिस्सा है। यूपी के गोरखपुर में एक युवती की संदिग्ध मौत को लेकर उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मुहद्दीपुर में 21 साल की नीतू सहनी की मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया, जिससे जाम की स्थिति बन गई। आरोप है कि नीतू मुहद्दीपुर के एक फ्लैट में काम करती थी। शनिवार को अनजान नंबर से कॉल आई, उसकी तबीयत खराब है। इसके बाद पुलिस उसे बिहार के पश्चिम चंपारण ले गई, जहां उसकी लाश मिली। परिजनों का कहना है कि बेटी आखिरी बार गोरखपुर में ही थी। वो बिहार कैसे पहुंची, इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल जाँच जारी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआई की बड़ी साजिश को नाकाम किया। पाकिस्तान बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े 3 आतंकियों को अलग अलग राज्यों से दबोच लिया गया। खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को यूपी, पंजाब और एमपी से गिरफ्तार किया गया। ये सभी आईएसआई और आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। आरोपियों पर गुरदासपुर थाने पर हुए ग्रेनेड अटैक में शामिल होने के साथ कई जगहों पर विस्फोट की साजिश रचने के आरोप हैं। तलाशी में देश की अहम जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग, चैट्स, वॉइस नोट्स और एक पिस्टल बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि ये सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी से निर्देश लेते थे। पुलिस अब इस मॉड्यूल के बाकी लिंक तलाश रही है। गुजरात के अहमदाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पति पत्नी के झगड़े के बाद युवक ने घर के बाहर फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल सुभाष सोसाइटी में रहने वाले राहुल सोनी का पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने घर के बाहर हवा में 2 राउंड गोली चला दी। फायरिंग होते ही सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसके पास से हथियार भी जब्त किया गया है। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। बिहार के सहरसा पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुफिया सूचना पर पुलिस ने एक गाड़ी की तलाशी ली और 546 लीटर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया। इस दौरान गाड़ी में मौजूद सोनू राम, नीतीश और विक्की फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पटना से कफ सिरप लेकर आए थे और इसे ग्लूकोज वाटर के ऊपर छुपाकर तस्करी कर रहे थे। बरामद खेप की कीमत करीब 16,38,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है। यूपी के झांसी में हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकवादी की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ट्रेन की तलाशी लेकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हीराकुंड एक्सप्रेस के जनरल कोच में संदिग्ध आतंकवादियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने ट्रेन की तलाशी ली। चेकिंग में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड ने विशेष रूप से जनरल कोच की जांच की। दतिया स्टेशन पर 3-4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। झांसी में ट्रेन लगभग 30 मिनट रुकी और पूछताछ के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और जांच पूरी होने के बाद स्थिति नियंत्रण में लाई गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया। यहां 3 युवकों को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। मामला नोनहरा थाना क्षेत्र के पारा गांव का है, जहां 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि ग्रामीणों और एक पक्ष के लोगों ने 3 युवकों को खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पीड़ितों ने पहले ही एक पक्ष पर हमला करने का आरोप लगाया था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी में लगन समारोह के दौरान हुए मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक देहलावास गुलाबपुर गांव में लग्न समारोह के दौरान डीजे पर गाना बदलने को लेकर विवाद बढ़ा। इस दौरान बीच बचाव करने आए 25 वर्षीय संजीव की लोहे के हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी पीयूष और गौरव उर्फ कैली को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक ऑटो और रोडवेज बस की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ, जहां रफतपुर अंडरपास के पास ऑटो और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों और एम्बुलेंस टीम ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बस और ऑटो को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया और आरोपी बस ड्राइवर को पकड़ने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बदोही में भी सड़क हादसा हुआ, जहां गाय को बचाने के चक्कर में एक कार डंपर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। औराई थाना क्षेत्र में NH-19 पर यह हादसा हुआ, जब बनारस से प्रयागराज जा रही हुंडई एलिवेट कार सामने अचानक आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में एक डंपर से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर विनय श्रीवास्तव और उसकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार सीमा श्रीवास्तव और श्रेया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक तेज रफ्तार बोलेरो और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसा मधुबन थाना क्षेत्र में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो और एक कार की जोरदार टक्कर हुई। बोलेरो 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और कार से टकराने के बाद पेड़ से जा भिड़ी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 16 वर्षीय गोविंद और 42 वर्षीय योगेंद्र शामिल हैं। आसपास के लोगों और परिजनों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के बसंत कुंज में मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को कुचल दिया, तो रोहिणी में एसयूवी बेकाबू कार घर में जा घुसी। रविवार देर रात वसंत कुंज में मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ और सड़क पर चलते 3 राहगीरों को टक्कर मार गई। हादसे में रोहित नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने ड्राइवर शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रोहिणी में एसयूवी कार अचानक नियंत्रण खोकर एक घर में घुसी, जिससे बुजुर्ग महिला बाल बची। दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज ने सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार पर नियंत्रण की गंभीर चुनौती को उजागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नशे में धुत कार सवारों ने जमकर कोहराम मचाया और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंद डाला। तेज रफ्तार कार ने नियंत्रण खोते हुए कई बाइक को टक्कर मारी और फिर एक दुकान में जा घुसी। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार की बेकाबू रफ्तार और अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में भीषण बस हादसा हुआ, जहां 2 टूरिस्ट बसों की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। हादसा पिल्लैयार पट्टी से लगभग 5 किलोमीटर दूर तिरुपत्तूर इलाके में हुआ।
पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कई यात्रियों को बाहर निकाला गया। तिरुपत्तूर आईसीयू में घायलों का इलाज जारी है। खुद एसपी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। कराईकुड़ी एमएलए समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों में और पंजाब से ये अगली खबर, जहां जालंधर में एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार परिवार बाल बाल बच गया। दरअसल खन्ना से जालंधर जा रही टाटा इंडिगो कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर बलजीत सिंह के मुताबिक कार से जलने की बदबू आने पर उन्होंने तुरंत कार को साइड में रोका और अपनी पत्नी व 2 बच्चों को कार से बाहर निकाला। सूचना के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट या कार के बढ़ते तापमान के कारण लगी। फिलहाल परिवार सुरक्षित है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया, जहां कार में स्टंट करते रईस जादव ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहे पर हाईवे पर कार स्टंट करते रईस जादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार ड्राइवर ने दरवाजा खोल रखा है और स्टीयरिंग छोड़कर कार चला रहा है। ऐसी हरकत सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्टंटबाजों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से शानदार तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर बाघिन और उसके शावक घूमते नजर आए। यह नजारा कैमरे में कैद हो गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के खटीमा पीलीभीत मार्ग पर बाघिन अपने 2 शावकों के साथ सड़क पर चहलकदमी करती दिखाई दी, जिसे देखकर टूरिस्ट रोमांचित हो गए और चुपचाप इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान ट्रैफिक करीब 10 मिनट तक रुका रहा, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वन विभाग को भी घटना की जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक बढ़ गया। नेपाल से आए जंगली हाथी गांवों में दाखिल होकर फसलें नष्ट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी में नेपाल से जंगली हाथी घुस आए हैं, जो दुधवा नेशनल पार्क पार कर ग्रामीण इलाकों और खेतों में पहुंच रहे हैं। ये हाथी किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि नेशनल पार्क खुलते ही देश विदेश से आए सैलानी इन जंगली हाथियों और वन्य जीवों को देखकर और वन्य जीवों के रोमांचक नजारे का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल वन विभाग स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में NH 58 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर हुआ, जब चलती कार में अचानक आग लगी और देखते ही देखते कार धू कर जलने लगी। लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस बीच स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और मदद की गई। कार में सवार मनीष कैलाश गिरी दिल्ली से लौट रहे थे। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।